अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फूडीज़ 42। आज की हमारी रेसिपी है बीफ रोश, जो कि एक रवायती रेसिपी है, बलोची रेसिपी है। ये मटन और दुम्बे के गोश्त में बनती है ज़्यादातर, और बीफ में भी बनाई जाती है। इसकी खासियत ये है कि ये बिल्कुल दम पे पकती है। इसके अंदर जो है पानी और घी वगैरह इस्तेमाल नहीं होता। बहुत कम मसालों में नमकीन गोश्त पकता है। और एक रवायत के मुताबिक ये तुर्किश और लेबनीज़ डिशेस के काफ़ी करीब है। वहाँ पे भी इसी किस्म का जो है गोश्त पोट्स के अंदर बंद करके बनाया जाता है। तो मैं आज यही रेसिपी आपको घर में बनाना बताऊंगी। हम मिट्टी के बर्तन में तो नहीं, हम उसमें बनाएंगे, प्रेशर में बनाएंगे। ये देखें, इस तरह से ये पोट्स होते हैं जिनमें वो लोग इसको स्लो कुक करते हैं काफ़ी घंटों के लिए। तो यही डिश आज हम घर में कैसे बना सकते हैं मैं आपको बताऊँगी। बीफ की ये बनी थी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेंडर। इसके अंदर कोई ऑयल वगैरह मैंने इजाफी यूज़ नहीं किया। ये ओरिजिनल रेसिपी है, उसके अंदर ना ऑयल ना पानी इस्तेमाल होता है। वो मिट्टी के बर्तन में बंद करके करते हैं, लेकिन इसको हम लोग आज प्रेशर कुकर में बनाएंगे। लेकिन इसमें भी स्लो कुक करेंगे। तो इसको किस तरह से पकाना है, तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने बीफ का जो है मछली का गोश्त लिया है, जिसको शैंक कहते हैं। बड़े बड़े इसमें पीसीज लेने हैं, छोटे पीस नहीं लेने, क्योंकि स्लो कुक करना है। छोटे होंगे तो भूल जाएंगे। ये मैंने लंबे और बड़े पीस लिए हैं। तकरीबन 1 किलो से 1 से 1.5 किलो गोश्त है और 1 किलो हड्डियाँ हैं। आप हड्डी समेत लीजिए, क्योंकि हड्डी के साथ थोड़ी सी फैट भी होना चाहिए और नली भी होनी चाहिए। सबसे पहले गोश्त को अच्छी तरह धो के 2 टीस्पून मैं इसमें नमक लगा रही हूँ। इसकी यही खासियत है कि इसको नमक के साथ मैरिनेट किया जाता है। ये नमकीन गोश्त होता है, तो इसको तकरीबन कम से कम 30 मिनट के लिए रखेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसको 1 घंटे के लिए रख लें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। ये देखिए, तकरीबन 1 घंटा हो चुका हुआ है। अब इसको हम कुक करना शुरू करते हैं। इसमें सिर्फ लहसुन, अदरक और काली मिर्च भी इसमें नहीं डलती। बहुत सी रेसिपीज़ में बिल्कुल ये प्लेन नमक में पकता है, लेकिन मैं इसमें साबुत काली मिर्च शामिल कर रही हूँ थोड़ी सी। तो इसको सबसे पहले प्रेशर कुकर को हम एक बड़े साइज़ का प्रेशर कुकर ले लेंगे। उसमें इसको कुक करने के लिए रखना है। तो इसको कैसे कुक करना है प्रेशर कुकर में मैं बताती हूँ। अगर आपने प्रेशर कुकर में नहीं करना तो एक बड़ा पतीला ले लें और आटा गूंद लें इसको स्टीम करने के लिए। प्रेशर कुकर में हम इसमें नीचे पहले हड्डियाँ रखेंगे। गोश्त को नीचे नहीं रखेंगे, ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता जब कुक होगा तो जले ना। और गोश्त के हड्डियों के ऊपर जो है गोश्त की एक लेयर बना देंगे। ये देखिए, इस तरह से सारा गोश्त डालने के बाद हम इसके अंदर अपने ये मसाले जो हैं, लहसुन और अदरक, ये भी शामिल कर देंगे। मैंने इसके अंदर ड्राई अदरक यूज़ किया है। आप इसमें फ्रेश अदरक भी ऐसे ही मोटा मोटा काट के डाल सकते हैं, क्योंकि बाद में हमने इसको बाहर निकाल देना है। और 1 लीटर इसमें मैंने पानी डाला है। आप चाहें तो 1 लीटर से कम भी इसमें पानी डाल सकते हैं। ये देखिए, तकरीबन 1 लीटर मैंने पानी डाल के अब मैं इसको प्रेशर को बंद कर दूँगी। बंद करके इसके ऊपर हम वेट नहीं लगाएंगे। पहले इसको थोड़ी देर के लिए, सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए थोड़ा सा तेज़ आंच पे पकाएंगे, ताकि इसमें एक जोश आ जाए। और फिर इसके चूल्हे को बिल्कुल जैसे हम चावलों को दम लगाते हैं उस आंच पे कर देना है, बिल्कुल आहिस्ता। और इसको तकरीबन 3 घंटे के लिए पकाना है। ये देखें, 3 घंटे हो चुके हैं और ये गोश्त बिल्कुल टेंडर हो चुका है। इसकी यखनी देखें, उसका कितना अच्छा लाइट येलो सा शेड आ गया है और गोश्त बिल्कुल गल चुका है। लेकिन अभी इसमें यखनी जो है वो पतली है, और होती वैसे इसमें पतली है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और पकाऊंगी। मैंने इसको आधा घंटा और हाई फ्लेम पे पका लिया है। अब ये देखें, हड्डियों से गोश्त बिल्कुल अलग हो चुका है और बहुत ही टेंडर है। ये बिल्कुल रवायती डिश है और इसका बहुत अच्छा टेस्ट बना था। बहुत टेंडर और जूसी ये बना था, बिल्कुल अकड़ा नहीं है, बिल्कुल लाइट फ्लेवर बना है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।